Hello बच्चों, let's read this question. The question says if R is an equivalence relation on set A, then R inverse is option A reflexive only, option B symmetric but not transitive, option C equivalence, option D none of these. तो यहाँ पर मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ कि एन इक्विवेलेंस रिलेशन An equivalence relation is a relation which is reflexive, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो और हमारा क्या हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। ट्रांजिटिव जो तीनों हो उन रिलेशन को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि अगर मैं मान लूं इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, अगर आर हमारा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है ऑन सेट ए, सेट ए में आर हमारा एक रिलेशन है जो कि रिफ्लेक्सिव है और एक्स हमारे सेट ए के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स कॉमा एक्स जो है वो आर को बिलोंग करेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इन सेट ए। जो सेट ए में वैल्यूज हैं उसके लिए एक्स कॉमा एक्स आर को बिलोंग करना चाहिए, तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब सिमेट्रिक की बात करें तो हमारे पास क्या है कि इफ एक्स कॉमा वाई, अगर मैं बात करूं कि आर हमारा रिलेशन है इस सिमेट्रिक, आर हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है, तो एक्स कॉमा वाई जो है वो रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, देन वाई कॉमा एक्स भी हमारा रिलेशन आर को बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर हमारा आर जो है वो क्या हो जाए, ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव हो जाए, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन r को एंड y कॉमा z भी हमारा रिलेशन r को बिलोंग कर रहा है, ये दोनों ही हमारे क्या रिलेशन r को बिलोंग कर रहे हैं, देन इसका फर्स्ट वाला उसका लास्ट वाला x कॉमा z भी हमारा रिलेशन r को ही बिलोंग करेगा, तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहे हैं कि आर कोई रिलेशन है जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ मैं ले लेती हूँ लेट आर हमारे पास जो है वो रिलेशन क्या है, ए कॉमा बी, सच दैट ए और बी हमारे दोनों सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, ऑन सेट ए है ना, तो ए और बी दोनों सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, जब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। सो आर हमारा क्या होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होगा, और क्या होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आर हमारा रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। अब आर इनवर्स क्या होता है, तो अगर बात करें हम कि अगर कोई ये रिलेशन है तो आर इनवर्स क्या होता है कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, मतलब बी वाला ए की जगह ले लेगा, ए वाला बी की जगह ले लेगा। ठीक है, तो आर इनवर्स क्या होता है, वो होता है बी कॉमा ए, सच दैट ए और बी दोनों ए सेट ए को बिलोंग करेंगे, बस इनकी ये वाली पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास हमें बताना है कि आर इनवर्स क्या होगा, तो हम सबसे पहले लेके चलते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव लेके चलते हैं। रिफ्लेक्सिव हमारा आर जो है रिफ्लेक्सिव, आर हमारा रिफ्लेक्सिव है क्योंकि वो इक्विवेलेंस है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव है। जब आर रिफ्लेक्सिव है तो अगर मैं मान लूं कि एक्स कोई एलिमेंट है जो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, तो एक्स कॉमा एक्स जो है वो आर को बिलोंग करेगा। ठीक है, अब हम इसका इनवर्स निकालें, वो सॉरी, जब ये आर को बिलोंग कर रहा है तो ये आर इनवर्स में बिलोंग करेगा, क्योंकि क्या होगा, इसकी पोजीशन चेंज होगी, एक्स इधर आएगा, ये वाला एक्स इधर चला जाएगा, सेम ही एलिमेंट होंगे, तो एक्स कॉमा एक्स जो है वो आर इनवर्स को भी बिलोंग करेंगे। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो गया कि ये आर्बिटरी एलिमेंट है एक्स, जिसके लिए ये आर एक्स कॉमा एक्स आर इनवर्स को बिलोंग कर रहा है सारे एलिमेंट्स के लिए सेट के, मतलब क्या हो गया कि आर इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव, आर इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव, आर इनवर्स हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। इसी तरीके से अब हम सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं।
तो सिमेट्रिक के लिए अगर मैं लूं आर हमारा क्या है, सिमेट्रिक है, आर इज सिमेट्रिक है ना, आर इज सिमेट्रिक। और एक्स कॉमा वाई कोई एलिमेंट है जो कि आर को बिलोंग कर रहा है, तो एक्स कॉमा वाई आर को बिलोंग कर रहा है, देन वाई कॉमा एक्स जो है आर इनवर्स को बिलोंग करेगा। ठीक है, अब x कॉमा वाई आर को बिलोंग कर रहा है, आर सिमेट्रिक है, तो क्या हो जाएगा y कॉमा एक्स भी हमारा आर को बिलोंग करेगा। जब ये वाला एलिमेंट आर को बिलोंग कर रहा है, देन मेरे पास क्या आएगा कंडीशन कि x कॉमा वाई आर इनवर्स को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या आ गया कि y कॉमा एक्स जब आर इनवर्स को बिलोंग कर रहा है तो x कॉमा वाई भी आर इनवर्स को बिलोंग करेगा। सो आर इनवर्स इज सिमेट्रिक, आर इनवर्स हमारा क्या हो गया, इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या हो गया, आर इनवर्स हमारा हो गया है सिमेट्रिक। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया, आर इनवर्स हो गया सिमेट्रिक। अब हम चेक करते हैं किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए अब हम चेक करते हैं यहाँ पर। तो ट्रांजिटिव के लिए मेरे पास क्या है कि आर हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है, आर हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है, क्योंकि आर हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो आर जब ट्रांजिटिव है तो उसके लिए क्या होगा कि एक्स कोमा वाई अगर आर को बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा कि y कॉमा जेड हमारा r को बिलोंग कर रहा है, ये दोनों एलिमेंट्स अगर r को बिलोंग कर रहे हैं, देन x कॉमा जेड भी हमारा r को बिलोंग करेगा। ठीक है, अब r ट्रांजिटिव है और हम इसका इनवर्स को देखें तो y कॉमा एक्स r इनवर्स में बिलोंग करेगा। ठीक है, और z कॉमा वाई भी हमारा r इनवर्स को बिलोंग करेगा, और एंड ये वाला इसका इनवर्स z कॉमा एक्स भी हमारा r इनवर्स को बिलोंग करेगा। तो अब हम देखें यहाँ पर तो क्या हो रहा है, मेरे पास देखो z कॉमा वाई r इनवर्स को बिलोंग कर रहा है, एंड y कॉमा एक्स भी हमारा r इनवर्स को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से मेरे पास क्या होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए कि z कॉमा एक्स भी हमारा r इनवर्स को बिलोंग करना चाहिए, तो ये कर रहा है r इनवर्स को बिलोंग। सो r इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, इज ट्रांजिटिव। तो r इनवर्स हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। सो r इनवर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, या मैं लिख लेती हूँ r इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive, hence R inverse is equivalence relation। R inverse हमारा equivalence relation हो गया। ठीक है, तो यही हमें बताना था। So the final answer is R inverse is an equivalence relation. Option C is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.